नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक। सबसे पहले तो 2 मिनट साइलेंस फॉर ऑल द निशांत मलकानी फैंस जिन्होंने बिग बॉस 14 शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही उसके नाम के फ़ैन क्लब या फ़ैन अकाउंट बना रखे थे। और मैं काफ़ी दिनों से कहता आ रहा हूँ ना, किसी को फेवरेट अभी से मत बनाओ। अब आप किसको फेवरेट बनाओगे? निशांत मलकानी आया था, जब एंट्री की थी तब भी मैंने कहा था बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। कुछ टुकड़ों में उसकी पर्सनैलिटी या उसका रियल साइड में देखने को मिला। अब इसे विडंबना कहिए या क्या कहिए, वो निशांत जिसने राहुल को टोका था कि भाई क्या नेपोटिज्म फालतू मुद्दा है, अब वही निशांत खुलकर बोल भी नहीं पाएगा कि वो नेपोटिज्म की वजह से बाहर हुआ है। यू नो जान कुमार शानू रेड जोन में था, उसे बिग बॉस ने सीन पलटने के नाम पर उधर शिफ्ट कर दिया। भाई जान कुमार शानू इतना झूठा है, और सलमान खान तो जगह झूठा है ही सही। सलमान खान के सामने भी और जान कुमार शानू ने ऐसे भी बोला कि उसके डैड ने उसके लिए कुछ नहीं किया। या पिक्चर देख लीजिए भाई, कॉन्सर्ट कर रहा है वो अपने पिताजी के साथ और बोलता फिरता कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो सेपरेट लाइफ जी रहा था, अलग लाइफ जी रहा था। तो कॉन्सर्ट में कौन खड़ा है, कुमार शानू या उनका डुप्लीकेट? एंड आपने देखा होगा इस एपिसोड के एंड में भी वो पवित्रा समझा रही थी जास्मीन को कि ये जान है ना, बहुत खेला खाया भाई, बहुत शाना है, बहुत ही मासूमियत से ये खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पोर्ट्रे कर रहा है जो है नेपोटिज्म से, लेकिन जता ये रहा है कि उसका नेपोटिज्म से कहीं कोई लेना देना है नहीं। ये बहुत तगड़ी वाली स्क्रिप्ट रच रहा है कलर्स चैनल। और आई थिंक 31 अक्टूबर के वीडियो में मैंने कहा था कि सही गेम खेल गया बिग बॉस, माइंड गेम। मैंने उस रिव्यू में काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि ये माइंड गेम खेला है बिग बॉस ने जान को बचाने के लिए भी। और कहीं ना कहीं ये जो टीम है, एजाज, निकी, राहुल, जान, इनकी जो दोस्ती है, अब चूंकि ओवर कॉन्फिडेंट होंगे ये लोग, और आपने इस एपिसोड में वही देखा, एजाज कैप्टन बन गया, उसके बाद से थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही थी एजाज की। खुद को बहुत बड़ा हेडमास्टर कहो या डिक्टेटर कहो, वो उसने निकी को असिस्टेंट भी बना लिया है, अपने सब कपड़े वगैरह धुलवा रहा है, एक पर्सनल नौकर की तरह, जो कि पवित्रा को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये जो टीम है ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है, और कल के एपिसोड में हम देख भी लेंगे उस माइंड गेम का असर। एजाज को कप्तान बनाया बिग बॉस ने, अब वही एजाज कल के एपिसोड में जास्मिन को सेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो पवित्रा पूनिया जो कल के एपिसोड में उसको कविता कौशिक को कह रही थी दिस इज चीप, क्योंकि खाना खिलाया था एजाज को, अब वही पवित्रा पूनिया थूक कर चाट रही हैं और खुद भी एजाज को खाना खिलाया, ऐसा करके बात कर रहेंगी पवित्रा पूनिया। तो ये ज़बरदस्त लेवल वाले माइंड गेम बिग बॉस ने 3-4 दिन पहले से प्लान किए, जो उस टाइम में समझ गया। हालांकि मेरे वीडियो में कमेंट काफ़ी लोगों ने किए कि क्या घंटा माइंड गेम डीएस के, ठीक से एपिसोड देखो। मैं थोड़ा बहुत बिग बॉस का जो गेम है ना, वो बिग बॉस से थोड़ा आगे चल के समझ लेता हूँ। एंड कल के एपिसोड में मैंने कहा भी था कि ये लोग जास्मिन को निकाल देंगे और एंट्री करा देंगे, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर कविता कौशिक को निकाल दिया है। मैं समझ रहा हूँ कि वो वापस से री एंट्री डेफिनेटली होगी उनकी, क्योंकि उनका कुछ अभी हिसाब किताब पूरा हुआ नहीं है। वो जाते जाते एजाज को उन्होंने बाय गुड बाय वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ उनका स्टे भी बहुत कम था। कविता कौशिक के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, मुन्ना भाई में डायलॉग है ना कि भाई ये तो शुरू होते से ही खत्म हो गया। तो ये है कविता कौशिक की जर्नी। एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आते से ही कैप्टन बन गई और 2 दिन में कैप्टनसी चली गई, और 2-4 दिन बाद वो घर से बाहर भी चली गई। तो कविता कौशिक फैंस को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, भर भर के अपना एक दोगला चरित्र, डुअल पर्सनैलिटी उन्होंने दिखाई है। खुद कैप्टन बने तो डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा बन गया है तो उन्हें डिसिप्लिन नहीं चाहिए। वही निशांत ने कुछ खास किया है नहीं इस शो के अंदर। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में वीडियो को बोल दिया कि टुकड़ों टुकड़ों में उसने कुछ अच्छा किया था, एंड ज़्यादातर समय वो लोगों की मस्का पॉलिश में ही था। उसका खुद का कोई ओपिनियन था नहीं। उसकी जो फर्स्ट कैप्टनसी थी तभी वो रूबीना की बातें सुनता रहा। उसके जो दोस्त थे जान, उनकी वो रेड जोन में घुस गए थे, वो खुद का कुछ ओपिनियन लेके चल ही नहीं पा रहा था। वो सबको खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पाया। और बड़ी बड़ी बातें देखो आप, इधर नॉमिनेशन वगैरह की बातें हो रही हैं, रूबीना को भी पता है, जास्मिन को भी पता है। आपने इनकी एक्टिंग देखी रूबीना जास्मिन की है? रूबीना अपने फैंस को थैंक्स बोल रही है, और जास्मिन बोल रही है कि जनता आपने मुझे सपोर्ट किया, बचाया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हैं तुम रेड जोन में हो और निशांत कविता चले गए, तुमको तो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होना था। मैं ऐसा समझ रहा था कि जास्मिन भसीन वहाँ पर अपनी फैंस को नहीं, वो कलर्स को बोल रही थी प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्लीज़ प्लीज़, मैं डिसपॉइंट नहीं करूँगी, ऐसे ऐसे करके। वो हाँ, उसके फैंस को लग रहा होगा कि वो जनता से संवाद कर रही है। मैं समझ रहा था कि वो डायरेक्ट मेकर्स और क्रिएटिव टीम को ये मैसेज दे रही थी
कि प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अकेले खेलना इसके बस की बात है ही नहीं। आप इसका ये त्रिय चरित्र देखो भाई, वीकेंड पर सलमान ने इतना समझाया, तब जाकर मैडम को थोड़ी अकल आई, उसके बाद भी इस एपिसोड के स्टार्ट में और राहुल वैद्य से ही बोल रही कि तूने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मेरे को हर्ट कर दिया तो तू सॉरी बोल दे। भाई वो क्यों सॉरी बोले, गलत साबित हुई, तूने ओवर एक्टिंग की, ड्रामा तूने किया और इसका कसूरवार राहुल। चलो ठीक है, राहुल ने बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जास्मीन का ये एटीट्यूड मुझे बहुत गलत लगा कि आप खुद गलत हो, आपकी गलतियां भी एक्सपोज कर दी गई, लेकिन आप शर्मिंदा होने के बजाय आप तो उल्टा उसी पर कह रहे कि तूने ट्रॉमा दिया इंटेंशनली, नोइंगली, अननोइंगली। भाई राहुल वैद्य ने सॉरी बोल दिया, अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद ना बोलता, क्योंकि यहाँ सरासर गलत तो जास्मीन ही थी, राहुल गलत नहीं था। वहीं कविता कौशिक ने भी एजाज से पैचअप करने की कोशिश की, और किस उद्देश्य से की ये हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं अपनी जो कल रात की जो करनी थी उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा पल भर के लिए प्यार कर ले, झूठा ही सही। घर वालों को भी लग रहा है कि पवित्रा एजाज की कहानी जो है वो फोर्स्ड है, फेक है, घर वाले भी महसूस कर रहे हैं। तो एक दो वन लाइनर्स काफ़ी अच्छे थे, और मैं चाहता कि कविता कौशिक को और ज़्यादा लंबा देखूं, क्योंकि वो उनके वन लाइनर्स, उनका हरियाणवी एक्सेंट ये हम देख ही नहीं पाए यहाँ पे खुलकर ठीक तरीके से। वो शुरू हुआ सफ़र, उसके पहले ही खत्म हो गया। चाहूँगा कि वो दोबारा आएँ और बढ़िया तरीके से लोगों को एंटरटेन करें, पर निशांत के लिए मैं ये नहीं बोल सकता, ना तो निशांत ने दिल जीता, ना ही शो में कुछ ऐसा किया कि उसके लिए हम उसे दोबारा देखना चाहें। अब जस्ट बिकॉज कि अगर आप किसी एक पेड पीआर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने निशांत में पता नहीं क्या देखा और दूसरे दिन ही उसके नाम से फैन क्लब, अकाउंट क्लब सब बना डाले। कई लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, कांटेक्ट किया कि सर उसके अच्छा बोलो। अच्छा क्या बोलते उसके लिए, कुछ उसने अच्छा किया नहीं। कभी थाली का बैंगन मान के कभी इधर रहा कभी उधर रहा, और नेपोटिज्म का जब मुद्दा था वहाँ उसे राहुल को सपोर्ट करना था। अभी वही निशांत खुद नेपोटिज्म की वजह से बाहर जा चुका है, और सलमान खान फिर बोलते थे कि यार नेपोटिज्म नहीं, नेपोटिज्म तो है ना, इसी की वजह से तो गया निशांत। और निशांत खुलकर खुद बोल भी नहीं सकता, मतलब ये तो वही बात हो गई कि सहा भी न जाए, रहा भी न जाए और कुछ कहा भी न जाए। वैसे इस एपिसोड में एक ग्रीन टी वाला मुद्दा भी उठा, जहां पर नैना के गुर्दे छिल गए। नैना को सलमान खान ने वीकेंड पर बोला, संडे के एपिसोड में, कि मिस्टर इंडिया वाला चश्मा लगाकर आप दिखाई दे रहे हो, आप दिखाई दे नहीं रही हो। तो मैडम ने यहाँ देखने के लिए कप्तान एजाज से ही पंगा ले लिया और खाना नहीं बनाया, उन्होंने जिद पकड़ ली। यहाँ पर झूठा जान कुमार शानू भी है, उसने वो ग्रीन टी उसको लेने का बोला, जाहिर तौर पर लेने का बोला का तभी उसने लिए, और माँ की झूठी कसम खा गया, जहाँ पर निकी ने भी उसको समझाया। तो जान कुमार शानू बहुत शाण पत्ती में खेल रहा है, वो अच्छा भी बनना चाहता है एजाज के सामने और अपने मन की भी करना चाहता है। लग्जरी बजट आइटम आपको सबको पता है कि जो जीता है वही यूज़ कर सकता है, किसी और को दे नहीं सकता। इसके बाद वो सिगरेट के बॉक्सेस वो नैना को नहीं देगा। एजाज थोड़ा सा, जैसे कि मैंने वो 2-3 दिन पहले के रिव्यू में कहा था, कैप्टन बना है वो माइंड गेम है। तो कैप्टन बनते से ही काफ़ी कॉन्फिडेंस कहिए या घमंड कहिए एजाज के अंदर दिखाई दे रहा है। ये तो कट टू कट क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि वो अपनी टीम के साथ कुछ एक्स्ट्रा फेवर वगैरह कर रहा है। वहीं एक कप्तान होने के नाते वो अपने डिसीजन थोप भी रहा है। पावर का जैसे हम कहते हैं ना मिस यूज़, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि निकी तू मेरे कपड़े धो, अंडा लेके आ तो तेरे को कुछ एक्स्ट्रा दूंगा। तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ ये थोड़ा सा पार्शियलिटी वाला व्यवहार लगता है। एक कप्तान अगर है तो वो पूरे घर में समान रूप से सबसे व्यवहार करे, वो मायने रखता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। बट किसी को आप एक्स्ट्रा फेवर्स कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये है ना कि भाई तुम कप्तान को खुश करो तो तुम हो सकता है नॉमिनेशन से सेव कर ले। हालांकि कप्तान ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो कल इन्हीं लोगों के, पवित्रा के, राहुल के, जान के, इन सबके गुर्दे भी तिलमिला जाएंगे जब एजाज जैस्मीन को सेव करेगा। जैस्मीन को क्यों सेव कर रहा है एजाज, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। कोई फेवर रिटर्न कर रहा है या क्या कर रहा है, या फिर कलर्स की जो स्क्रिप्ट है उसे फॉलो किया जा रहा है कि भाई कलर्स फेस है, उसे बचाना है। यहाँ तो खैर ये वोटिंग के नाम पर और ये डबल इविक्शन के नाम पर बचा लिया, फिर 2 दिन बाद अलीगोनी आ जाएगा, फिर वो बचा के चलेगा। तब तक एजाज एक वीक के लिए सेव कर दो, यही बात हो सकती है। और तो कुछ कोई मुझे लॉजिक समझ में आता नहीं है कि वो जास्मीन जो इतनी गलत है, वो जास्मीन जिसने एजाज को खुद बोला था कि इंटिमिडेटिंग है, ऐसा वैसा ये वो, और पूरे वीकेंड पर पोल पट्टी भी खुली उसकी, बट क्यों सेव किया ये तो कल ही पता चलेगा। तो ये था इस वीक का पहला एपिसोड। यहाँ पर हमें पर्सनैलिटी भी, अगर हम पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी कई लोग बहुत गलत फहमी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। जैसे कि निशांत को 8 में से 7 लोगों ने नॉमिनेट किया। रुबीना और जास्मीन को ये गलत फहमी है कि अभिनव ने नॉमिनेट नहीं किया है, अभिनव ने कविता को किया होगा। ये लोग अभी भी गलत फहमी की उसमें जी रहे हैं, जबकि एपिसोड के एंड में नैना ने क्लियर कर दिया कि नहीं, वो रॉन्ग नहीं थी, उसने कविता को सही वोट दिया। तो जास्मीन, रुबीना
अभिनव इनका एक अलग ही चल रहा है। ये कह रहे हैं कि दूसरे जो गैंग बोलते हैं ये लोग, भाई वो गैंग नहीं है, वहाँ पर भी कोई पक्की दोस्ती नहीं, वहाँ मतलब का व्यवहार है। लेकिन आप लोग थोड़ा सुपीरियर मोड में चलते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हो खुद को, इस वजह से ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं नहीं बात करने, क्योंकि आप लोग तो फिर कहेंगे कुछ तो आप समझोगे कुछ, और इसी चक्कर में आपकी इक्वेशन किसी से बन नहीं पाती है। फिर आप कहते हो कि वहाँ गैंग बना है, गैंग वहाँ कुछ नहीं बना है, वहाँ भी सब मतलब के व्यवहार हैं। लेकिन वहाँ एक जुनून दिखाई देता है टास्क के टाइम पर, या फिर एक एक स्ट्रेटजी बन जाती है जो कि आप लोग नहीं बना पा रहे हो। आप लोग शायद निगोशिएट करने में इतने अच्छे नहीं हो जितने अच्छे वहाँ पर लोग हैं। वहाँ पर भी लोग टूट सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ना आना चाहिए, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। शायद एक कंफर्ट जोन में हो आप लोग, कि आपको पता है कि यार बगैर मेहनत के हम लोग आगे जाएंगे, तो क्यों इन लोगों के साथ डील वगैरह करें, निगोशिएट करें। निगोशिएट करने की आपने कोशिश हमेशा की, लेकिन आप फ्लॉप हो गए, क्योंकि वो एक जो इंटेंट होता है ना, वो इंटेंट के बारे में जासमीन ज़्यादा बता सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों का इंटेंट ही नहीं है कि उन लोगों के साथ अच्छे से एक रेपो बनाई जाए, डील बनाई जाए, ताकि आगे काम आ सके। आप खुद प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है आप लोगों का, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो नैना का रूठना मनाना और पराठे नहीं बनाना, फिर पराठे बनाना। शार्दुल, मुझे ये जो तीनों वाइल्ड कार्ड थे, कविता और ये नैना और ये शार्दुल, शार्दुल को जब आया था तब मैंने इसे चूतिया कहा था। मैंने कहा ये क्या है, कुछ भी तहसीन पूना वाला जैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन बंदा सबसे अच्छा निकला है ये तीनों वाइल्ड कार्ड्स में। इनफैक्ट सबसे दबंग और सबसे फेमस जो थी कविता, वो घर के बाहर जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं जब से शार्दुल आया है, वो सभी को एक शोल्डर देता है रोने के लिए, अपना दुख साझा करने के लिए, और उसके जो एडवाइसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्लोली स्लोली सबके मन में एक जगह भी बना रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारी जितने भी लोग हैं सबकी बुक्स में अच्छा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अच्छा एक कैरेक्टर बन के उभर रहा है, जिसको हर कोई शायद अपनी टीम में लेना चाहेगा। ऐसा हम सेम नैना के लिए नहीं कह सकते, वो भी खुन्नस में भरी हुई है एजाज से, तो वो ऑब्वियसली रूबीना के ग्रुप में जाके मिलेगी, और उन्हीं के फिर जैसे निशांत की अब जा चुका, तो वैकेंसी खाली हो गई है, तो वहाँ पर नैना चली जाएगी उस पोस्ट पर। सो लेट्स सी कि थिंग्स आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं हमारे सामने। कल कौन कौन नॉमिनेट होते हैं, क्या क्या ये टास्क के दौरान निकी क्या हदें पार कर रही है, जिसकी वजह से राहुल वैद्य की आंखों में आंसू आए हैं, वो रो रहा है, और बाकी सारे घर वाले भी कहीं ना कहीं चढ़ पड़े हैं उसके ऊपर, निकी के ऊपर। वो टास्क में कुछ भी कर सकती है दिखने के लिए, और वो तो खुद बोलती भी कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, तो वो सबके फटे में टांग अड़ाती है। वो बाकियों को भी कहती रहती है कि ये दिखते नहीं, वो दिखते नहीं है, और निकी दिखने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये कुछ और नहीं है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि मेकर्स उसको दे रहे हैं। और वो जिस टीम में होती है वो टीम कैप्टन बनती है, या उन्हें प्रिविलेज मिलते हैं, तो उसे ये लग रहा है कि वो हर टीम का एक लकी चार्म है, मेकर्स का लकी चार्म है, तो उसे प्रिविलेज, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज उसे मिलते रहना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि शी इज़ गुड फॉर नथिंग, बट उसको एक्स्ट्रा पैम्पर किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ ख़त्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लगता कि वो निशांत जो उस दिन कह रहा था कि नेपोटिज्म का फालतू मुद्दा है, नेपोटिज्म की कोई बात नहीं है, आज वो नेपोटिज्म का ही शिकार हुआ है। यही जान था वहाँ पर। अब ये बात निशांत खुलकर कह भी नहीं सकता। क्या आपको नहीं लग रहा कि पवित्रा पुनिया का जो हमने प्रोमो देखा है, वो कविता के लिए कह रहे थे कि खाना बनाने को गिना रही है, पवित्रा तो खुद वही चीज़ गिना रही है, और पवित्रा के तो गुर्दे भी छिल गए हैं आज के एपिसोड में भी, जब उसे पता चला निकी को एक्स्ट्रा फेवर किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को इशकज़ादे के रूप में मेकर्स हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं कलर्स का जो स्क्रिप्टेड एंगल है, ये कंटेस्टेंट ही एक्सपोज कर रहे हैं। एंड क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से कैमरा में बात कर रही थी जास्मीन, वो जनता को कम मेकर्स को एक मैसेज दे रही थी कि प्लीज़ ऐसे ही बचाते रहिए, ऐसे ही वोट करवाते रहिए, और ऐसे ही मुझे आगे ले जाते रहिए। बिकॉज उसका कोई गेम वगैरह तो है नहीं, बस रोना धोना विक्टिम कार्ड खेलना, यही है उसका खेल। तो वो दूसरों को बहुत ज्ञान देती है, जान को और तमाम लोगों को, गिल्टी मत ले, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन जब खुद पर आती तो मैडम चीखने लगती, तमाम सबूत सामने रख दो तब भी सामने वाला ही गलत है, और खुद को ही सही मानती है। ये सेम विथ रूबीना ऑल्सो। जहाँ तक सही थी रूबीना वहाँ तक सही थी, लेकिन अभी बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका एक होता है स्वाभिमान, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें जहाँ पर आप सरासर गलत हो, गलती मानो, वो ज़्यादा बेटर है। आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कुछ दिनों में, जब शायद आपको पता चलेगा कि जिस निशांत के साथ आप बैठी थी, उसी निशांत को आपके पतिदेव ने नॉमिनेट किया था। तो अभी तो आप पूरे गैंग पर ठीकरा फोड़ रहे हो, तब क्या बोलोगे आप?
वो निशांत आपके साथ बैठा था, उसको आपके पतिदेव ने नॉमिनेट कर दिया। ये बात आपके पतिदेव ने आपको बताई नहीं, या अगर बताई भी हो तो हमें नहीं पता। तो कमेंट करें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।